day 5. We are here at Munnar. It's a nice sunny morning but little cold, and now today we'll go to the highest point here, Top Station, and after that in between we'll visit other places which are famous here. ट्रैवलिंग लवर की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज केरल यात्रा का 5वां दिन है और हम लोग निकल पड़े हैं मुन्नार के टॉप स्टेशन की ओर। टॉप स्टेशन यहाँ का सबसे खूबसूरत जगह है और यहाँ आने वाले टूरिस्ट कभी भी इस जगह को मिस नहीं करते हैं। तो मुन्नार से टॉप स्टेशन की दूरी करीब 32 किलोमीटर है और 2 घंटे का समय लगता है हिल स्टेशन जाने तक। लेकिन ये जो पूरा रास्ता है वह बेहद खूबसूरत है और शब्दों में इसे बता पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी खूबसूरती और घुमावदार जो सड़कें हैं, टी गार्डन, पहाड़ों के बीच आपको ड्राइविंग करना एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। ये देखिए, रास्ते में कई टी गार्डन आपको मिलेंगे जब आप टॉप स्टेशन की ओर जाएंगे और ये टी गार्डन ही यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। पिछले वीडियो में भी मुन्नार के टी गार्डन के बारे में बताया था। तो आज जब मैं निकला हूँ टॉप स्टेशन की ओर तो वहाँ भी कई टी गार्डन मिलते हैं। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकले हैं टॉप स्टेशन की ओर। यहाँ एक और सवाल उठता है कि इसका नाम टॉप स्टेशन क्यों है। तो दोस्तों, काफ़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद पता चला कि इसका नाम टॉप स्टेशन इस वजह से है क्योंकि यहाँ अंग्रेजों की ओर से 1902 में ही रेलवे लाइन बना दी गई थी। यहाँ पर एक स्टेशन था जिसे टर्मिनस स्टेशन बोलते थे और यह भारत में शुरुआती दिनों में जो मोनोरेल अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उसमें से यह एक है। यहाँ जो आप टी गार्डन देख रहे हैं वहाँ से चाय पत्तियाँ जब निकलती थी तो इसी रेलवे लाइन के जरिए इसे तमिलनाडु भेजा जाता था और वहाँ से शिप के जरिए विदेशों तक चाय पत्ती बिकने के लिए जाती थी। यही वजह है कि इस जगह का नाम टॉप स्टेशन पड़ा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टॉप स्टेशन की ओर। तो हम लोग टॉप स्टेशन पहुंच गए हैं और आप खुद देख रहे हैं कि मैं आप लोगों को टॉप स्टेशन लेकर क्यों आया हूँ। अद्भुत खूबसूरती है। बादल पूरी तरह से उमड़ घुमड़ कर आपकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं। लगता है कि आप बादलों के बीच में ही हैं। यही मुन्नार के टॉप स्टेशन की खूबसूरती है। यहाँ के लोगों ने बताया कि आज का मौसम बिल्कुल साफ है, इस वजह से बादल ऐसे बिल्कुल आपके सामने दिख रहे हैं। तो यहाँ आने का जो सूर्योदय का समय होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उस समय आप आएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत व्यू जो है आप देख पाएंगे। तो हिल स्टेशन जो ये है टॉप स्टेशन जिसे मैंने बताया उसके ठीक सामने आप देख रहे हैं, उस तरफ से हम लोग पैदल आए हैं और यहाँ आने का कोई किसी तरह का शुल्क नहीं है। इस जगह से, इस व्यू पॉइंट से थोड़ी दूर आगे जाने पर आपको ये खूबसूरत लोकेशन दिखेंगे। देखिए बादल किस तरह से आपके सामने से जा रहे हैं। टॉप स्टेशन पर करीब 1 घंटा गुजारने के बाद हम लोग वापस निकल पड़े हैं मुन्नार की ओर। रास्ते में हम लोगों को एक खूबसूरत डैम मिलेगा और उसके पीछे एक झील है जहां हम लोग रुकेंगे। यहाँ एक बात और जानकारी मिली है कि ये जो टॉप स्टेशन का इलाका है जहां से हम लोग गुजर रहे हैं वहां करीब 12 सालों में एक फूल खिलता है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उस फूल का नाम नील कुरिंजी है। यानी ये जो पूरी घाटी है वो नील कुरिंजी के फूलों से भर जाता है जिसका रंग नीला होता है। यानी नीले आसमान के नीचे पूरी तरह से
फूलों की घाटी होती है, नीलकुरुंजी फूलों की घाटी। हालांकि इसे देखने के लिए आपको 12 साल का इंतजार करना पड़ सकता है और खासकर सर्दियों के मौसम में ये फूल खिलता है। तो बड़ी संख्या में पर्यटक इंतजार करते हैं या पता करते रहते हैं कि कब नीलकुरुंजी के फूल मुन्नार की घाटी में खिलेंगे और उसे देखने के लिए यहाँ तक पहुँचते हैं। टॉप स्टेशन में पर्यटकों के रुकने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। यहाँ आपको आना होगा, फिर घूमकर वापस मुन्नार की ओर निकल जाना होगा, क्योंकि यहाँ रुकने के लिए किसी तरह का गेस्ट हाउस नहीं है, क्योंकि करीब 6000 से 7000 फीट तक इसकी ऊंचाई है। तो अब हम लोग टॉप स्टेशन से निकल गए हैं, रास्ते में एक डैम मिलेगा, वहाँ भी हम लोग चलेंगे। तो देखिए करीब 1 घंटे का सफ़र जारी करने के बाद हम लोग डैम के पास पहुंच गए हैं और यह बेहद खूबसूरत डैम का पिछला हिस्सा है जो एक झील का निर्माण करती है। बेहद शांत झील है और यहाँ लोगों को, पर्यटकों को कई तरह की एडवेंचर सुविधाएं दी जाती है। यहाँ आप नौकायान भी कर सकते हैं, फास्ट बोटिंग की भी फैसिलिटी है और घंटों तक यहाँ बैठे रहने से आपको शांति और सुकून मिलेगा, इच्छा ही नहीं करेगी कि यहाँ से निकले। तो ये जो पॉइंट है वो मुन्नार से टॉप स्टेशन जाने के बीच में पड़ता है। आप जाने वक्त या आने वक्त यहाँ रुक सकते हैं। आने वक्त रुकना इसलिए बेहतर होगा क्योंकि आप मॉर्निंग में अगर टॉप स्टेशन पहुंचेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत व्यू आप वहां देख सकते हैं। इसके बाद वहां से लौटने के दौरान आप यहां कुछ घंटे बिता सकते हैं। तो चलिए इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग भी कुछ देर यहाँ बैठेंगे और यहाँ शांति और सुकून जो है उसे महसूस करेंगे। यह देखिए बेहद खूबसूरत झील है और गजब की शांति है। यहाँ चारों ओर बिल्कुल हरियाली भरे जंगल हैं, पीछे की ओर आपको पहाड़ियाँ दिख रही है। तो यहाँ मेडिटेशन सेंटर है और लोग यहाँ पर आकर खुद को मेडिटेशन सेंटर के तौर पर भी यहाँ बैठते हैं और रुकते हैं। इस जगह से अब हम लोग निकल पड़े हैं मुन्नार की ओर, क्योंकि आज दोपहर तक मुन्नार पहुंचेंगे और वहाँ कुछ ऐसे लोकेशन भी हैं जहाँ जाएंगे और उसे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्नार के बारे में ये जानकारी मिली थी कि केरल के कुछ पारंपरिक युद्ध करने के जो तौर तरीके होते हैं उसे एक शो के जरिए केरल के मुन्नार में बताया जाता है। तो हम लोग उस स्पॉट पे भी चलेंगे। फिलहाल ये आप खूबसूरत लोकेशन देख रहे हैं जो कुंडाला डैम है, उससे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ से सीधे मुन्नार की ओर हम लोग निकलेंगे। अब करीब दोपहर के 12 बज गए हैं और यहाँ से हम लोगों को अभी मुन्नार पहुँचने में 2 घंटे समय लगेंगे, यानी करीब 2 बजे तक हम लोग मुन्नार पहुँचेंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे अगले पॉइंट की ओर।